Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 12th November 2022. So let's start with the news. The first is SC orders release of all life convicts in Rajiv case. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि that governor is bound by the advice of cabinet in such cases and refers to remission granted to co-convict पेरारीवलन who was freed by top court in May. तो अगर आप राजीव गांधी असैसिनेशन केस में there were 6 लाइफ कन्विक्ट्स. तो ये लाइफ कन्विक्ट्स जो 6 लाइफ कन्विक्ट्स थे मतलब कि इनको लाइफ सेंटेंस मिला हुआ था फॉर असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. सो एस नालिनी, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार एंड आर पी रविचंद्रन. फाइन. तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिलीज करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि तमिलनाडु ने पहले भी जो है वो गवर्नर को लिखा था कि दैट दे शुड बी फ्रीड. ओके, राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था. और साथ में अगर आप देखेंगे कि मई में ओके what happened was that A.G. Perivalan he was granted premature release by the Supreme Court on May 18. तो इसके बाद जो है इनको रिलीज कर दिया गया. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही रिकमेंड किया था द प्री मेचर रिलीज टू द गवर्नर इन सितंबर 2018. ये इशू है. उसके बाद गवर्नर क्या किया कि गवर्नर जो है उन्होंने पास किया ये फाइल सेंटर को. बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंस द स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड then the governor was bound by the advice of cabinet in the case of murder as they are convicted under the Terrorism and Disruptive Activities Act. But now this act has lapsed. Okay. Now coming to the editorial, that is in EWS verdict, a discrimination antithetical to equality. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि the Supreme Court has upheld the 103rd Amendment Act which introduced EWS quota, that is 10% quota to the people who are not who cannot enjoy the reservation benefit in either SC, ST और OBC quota. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसके बारे में डिस्कशन हुआ है तो दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस केस का नाम क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द 103rd अमेंडमेंट, दैट इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मेजोरिटी डिसीजन था, इट वाज द डिसीजन बाय 3:2. ओके, 3 वे फेवर्ड द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड 2 वे डिसेंट. तो यहाँ पे जो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं, ठीक है ना, ही इज वन ऑफ द डिसेंटिंग judges and he has said that the court's jurisprudence has pointed to certain underlying canons at the heart of the right to equality. उसमें से जो नोटेबल है वो ये है कि दैट द आइडिया दैट कास्ट बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड एक्सक्लूजन इज इम्परमिसिबल बट टुडे दिस नॉर्म स्टैंड सबवर्टेड. मतलब ये जो नॉर्म है दैट रिजर्वेशन शुड बी कास्ट बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड, ओके, that has been subverted. So he has said that for the first time in the 7 decades of the republic, sanctioned an exclusionary and discriminatory principle by upholding the 103rd amendment to the constitution. अब इसमें अगर आप देखेंगे कि जो constitution है, जो amendment है 103rd amendment which introduced the EWS quota in 2019 by amending article 15 and 16 of the constitution टू ग्रांट 10% रिजर्वेशन. देखिए भाई 10% रिजर्वेशन दोनों में है, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर EWS, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स. नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज और है, दैट इज पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पर्सन्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द क्रीमी लेयर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस वुड नॉट बी अलाउड टू ऑक्यूपाई सीट्स इन दिस 10% कोटा. नाउ यहाँ पे दिया हुआ है दैट Keshavananda Bharati versus State of Kerala. This was a very important case which introduced basic structural doctrine in the Indian Constitution. तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया था that the court held that there are the limitations on the amending power of the parliament. Okay, that is called as basic structure, that parliament authority does not extend to damaging the basic structure of the constitution. तो यहाँ पे जो ऑथर है, he is saying that in this Janhit Abhiyan case there is the violation of basic structure of constitution. पहला क्या है, that predicating reservation on individual economic status, it undermined the original logic of reservation. That is the first thing कि सिर्फ economic criteria पर reservation देना
Okay, it goes against the logic of reservation. Okay, because reservation is an affirmative action of the state to address the structural inequalities in the Indian society. Second basic structure जो violate हुआ है according to the author, that the amendment is discriminatory. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे रीड करेंगे that EWS कोटा में जो पहले से ही जिनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक SC, ST एंड OBCs, ओके, they cannot take the reservation benefit under EWS. So it excludes SC, STs and OBCs from EWS. Third is that it violates the 50% cap on reservation that was put under Indira Savni versus Union of India case, for famously known as Mandal case. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दैट इट हेल्ड इकोनॉमिक स्टेटस कैनॉट सर्व एज अ सोल क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग विच सेक्शन ऑफ पीपल क्वालिफाइड एज बैकवर्ड क्लासेस. तो ये इंदिरा सावनी केस में था कि प्योरली इकोनॉमिक स्टेटस पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते द बैकवर्डनेस ऑफ एनी क्लासेस. ओके, बट यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैज बीन हेल्ड, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दैट देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग न्यू यार्डस्टिक्स फॉर गिविंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स. द नेक्स्ट इज that what the ruling ignores. See, so the ruling falls to see that reservations permitted for SC, ST and OBCs, okay, are intrinsic to the guarantee of equality. Okay, so this is one thing कि यहाँ पे equality purely economic criterion पे दिया जा रहा है, backwardness determine करने के लिए हमें social और educational parameters इसमें नहीं include किया गया है. अब देखिए यहाँ पे जस्टिस भट्ट क्या कहते हैं, दैट बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू SC, ST एंड OBCs इट इज नॉट अ फ्री पास. मतलब ये उनको हम उनके ऊपर कोई जो है फ्री पास नहीं दे रहे हैं उनको, ठीक है, बट इट इज अ रेपरेटिव एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म. मतलब जो उनके अगेंस्ट हिस्टोरिक इनजस्टिस हुए हैं उसको ठीक करने के लिए, सो दैट वी कैन अचीव द गोल ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी, ये रिजर्वेशन उसके लिए दिया गया है. The next is SC extends protection for area around शिवलिंग. तो यहाँ पे बनारस का पूरा ज्ञान वापी मॉस्क का पूरा एक हिस्ट्री दिया गया हुआ है, तो हम लोग उसको लाइन बाय लाइन कर लेंगे. So see, the Supreme Court has directed the protection of an area in which शिवलिंग was found in the ज्ञान वापी mosque. Okay, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो dispute है, it began when several Hindu women they moved a civil suit in Varanasi court seeking their right to offer worship to the deities. उसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर किया दैट सर्वे शुड बी डन बाय एडवोकेट कमिश्नर एंड सर्वे इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ शिवलिंग. देन इन मे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्ड दिस केस टू द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एडजुडिकेशन एंड देन ऑन May 17 उस वक्त जो हमारे द बेंच इट वाज लेड बाय करंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैड स्ट्रक अ बैलेंस बाय ऑर्डरिंग द एरिया अराउंड द शिवलिंग टू बी प्रोटेक्टेड व्हाइल अलाउइंग मुस्लिम्स टू ऑफर नमाज. Then again on May 20, Supreme Court intervened again to direct that May 17 order would operate during the adjudication of the challenge made by the Muslim parties. Okay, कि ये जो order है that Shivling area should be protected while allowing Muslims to offer, this will go on. Then on September 12, the district judge had dismissed the maintainability plea of Muslim parties. Okay, adding that the suit was not barred by the Places of Worship Act. तो जो Places of Worship Act है जो पास हुआ था after the demolition of Babri Masjid, Babri Mosque, it bears the conversion of any religious places or religious character of any places of worship which was as it is on 15th August 1947. Okay, then a criminal revision petition is pending in the Allahabad High Court itself. The next is हम पहले जानते हैं that Russia has announced its withdrawal from Kherson. Kherson is one of the region which was annexed by Russia by holding a referendum, but now Russia has ordered its withdrawal. So now Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that Kherson is ours. Okay, after Russia has announced its complete withdrawal from the regional capital. Okay, यहाँ पे अगर आप देखेंगे that Russian Defense Ministry they have said now that more than 30,000 Russian servicemen, about 5,000 pieces of hardware and military equipment and material, they all have been withdrawn from the Kherson. उसके बाद अगर आप देखेंगे that Kherson it is the first major urban hub to fall after President Vladimir Putin ordered Russian troops in Ukraine on February 24. This is the date when Russia invaded Ukraine. Okay, अब देखिए क्रेमलिन क्या कह रहा है that Kremlin has insisted that Kherson was still part of Russia and that it did not regret annexing the entire Kherson region in September. Okay,
The next is China confirms Xi will attend G20 summit in Bali and he will meet Biden and Macron, who is the president of France. ओके तो हमने कल इसके बारे में ये पढ़ा था कि दैट व्लादिमीर पुतिन ही इज नॉट गोइंग टू अटेंड द G20 समिट इन बाली फ्रॉम नवंबर 14 to 17. Okay, but Mr. Xi he will be present over there. Next, from the business we have important news. Yellen pushes for global cooperation on the regulation of cryptocurrency. तो आप जानते हैं हमने कल भी ये न्यूज़ किया था, कल हमने न्यूज़ किया था दैट यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन and Finance Minister Nirmala Sitharaman, they discussed about reducing the pendency of H category and L category visas, B1, B2 visas. Now we are discussing about the cryptocurrency and global cooperation. Okay, so definitely we require an international cooperation to set very high regulatory standards on crypto assets and reduce the cost of cross-border payments. Okay, then the next is that cryptocurrency regulation that had been a tremendous focus of this administration and a good deal of progress has been made. ठीक है, इंडिया भी जो है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो है उसको प्रमोट नहीं करता है कंट्री में, बट आरबीआई इज गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन करेंसी CBDC, ओके, और ई रूपी, एंड द मेजर फोकस विल बी ऑन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन. Now let's take a news. So we can see that Indian women in continental event, okay. तो यहाँ पे लोवलिना बोर्गेन, परवीन हुडा, these are the categories, okay. So of the boxers, Swati Bura and Althea Pathan, they have won their finals to claim maiden titles in Asian Boxing Championship in Amman on Friday. Okay, तो यहाँ पे इनकी कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं. लोवलिना बोर्गेन 75 kg बॉक्सिंग, परवीन हुडा इन 63 kg category, Swati Bura in 81 kg and Althea Pathan plus 81 kg. They all have won medals, okay, in the Asian Boxing Championship in Amman. So friends, that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.